एक महीने में क्या होगा फात साहब, जरा लेट्स स्टार्ट विद कि महीने से मुराद ये कि हम एक महीना करके देखते हैं हालात ऐसे ही चलेंगे, मजीद खराब होंगे या बेहतरी होगी? देखिए अगेन डिपेंड करता है कि बेहतरी और खराबी आप किसके पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं। मेरे ख्याल में फैज हमीद साहब का जो मामला है ये डोमिनेट करेगा अभी न्यूज को, वन वे और दी अदर, कहीं ना कहीं से इसके गिर्द चीजें घूमेंगी, उसमें से आपको चीजें निकल के आएंगी, उसके ऊपर बहस होगी, मिलिट्री कोर्ट्स के मामला जो हैं वो जेर बहस रहेंगे। हमारे पास अनलेस को बहुत ही बड़ा इवेंट हो गया जो कि किसी वक्त भी हो सकता है, मेरे ख्याल में ये इस टाइम एक तरह का न्यूक्लियस बन गया है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का, इसके गिर्द सब कुछ घूम रहा है और ये स्पिन करता रहेगा, ये नया कंटेंट जनरेट करता रहेगा, ये नए र्यूमर्स और इससे जुड़ी हुई नई हेडलाइंस आती रहेंगी और मैं और आप जो हैं वो इसी के गिर्द बहस करते रहेंगे जब तक इसमें से कोई कॉन्क्रीट चीज निकल कर बाहर नहीं आती। So this is the news event for the next एटलीस्ट कपल ऑफ वीक्स, अनलेस कोई बड़ी चीज हो जाए, मुझे तो ये नजर आ रहा है। सर देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना कि बहुत सारा तरद्दुद किया गया है मनपसंद नताइज लेने के लिए। आपने बयान कर दिया कि अडियाला के अंदर जो कुछ हुआ सुबह 7 बजे कैसे गए पैगाम से। सो जनरल फैज का जो केस है उस पर हम तब तक कोई तबसरा नहीं कर सकते जब तक मंजर-ए-आम पे कोई चीज नहीं आती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो स्टेटेड पोजीशन है कि जी मंजर-ए-आम पर चीजें तो आ रही है, लेकिन आप क्रेडिबल चीजों की बात कर रहे होंगे ना, तो क्रेडिबल भी बात करिए, समथिंग दैट यू वांट टू ट्रस्ट। ये है मफरूजे, ये है हमारी ओपिनियंस, बट समथिंग दैट इज कॉन्क्रीट, समथिंग दैट कम्स आउट, समथिंग दैट इज प्रूवन, और फिर उसके ऊपर जब केस आगे चलता है या फर्ज करें इस कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग्स के अंदर से कोई इररिफ्यूटेबल मतलब है शवाहिद मिलते हैं, तो फिर आपको पता चलेगा ना ये ऊंट किस करवट बैठ रहा है। अभी फ्रैंकली स्पीकिंग आप, मैं, फहद साहब सारे हम उस पर तबसरा ही कर रहे हैं, वो हम तबसरा करने बैठे, हम वो करते रहेंगे, बट जब तक कुछ कॉन्क्रीट नहीं आता, आप कह रहे हैं ना कि अगला एक महीना डायरेक्शन मतलब ऐसी ही रहेगी। मुझे तो लगता है कि ऐसी रहेगी। मेरे समझने में हम कोई उंगली रख के नहीं कह सकते कि यूं ही होगा जब तक हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। मैं ये कह रहा हूं कि मेरा ख्याल है हालात मजीद खराब होगा, ये जलसे करने की कोशिश करेंगे, एन मुमकिन है 8 सितंबर का फॉर एग्जाम्पल। अभी तो किसी भी वजह से इनको रोक लिया गया, आपको लगता है 8 सितंबर का जलसा करने दिया जाएगा इनको? फाज़ देखिए जो अभी हमें नजर आ रहा है उसमें तो यानी मैं सरप्राइज दूंगा कि वो कहेंगे जी आ जाएं, बिल्कुल करें और ये जबरदस्त पावर शो कर दें, और जो कि मोस्ट लाइकली हो जाएगा, लोग तो आ जाएंगे। तो मुझे सेंस नहीं नजर आ रही कि जो इस टाइम माहौल बना हुआ है उसमें सिस्टम जो है वो पीटीआई को क्यों ये स्पेस देगा कि वो आके और एकदम अपने मसल्स को फ्लेक्स करे, मुझे तो नहीं नजर आ रहा। मैं तो इस पर इतना ही कहूंगा जो मैंने पहले कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत ज्यादा रिस्ट्रेंट शो की है, हर आते देर के बाद ज्यादा मुश्किल हो जाएगा रिस्ट्रेंट शो करना, तो हुकूमत को भी होश के नाखून लेने चाहिए और 8 सितंबर को जलसा कर लेने देना चाहिए। लेकिन अब तो ये भी कहा गया ना कि अगर 8 को ना हुआ तो फिर तो दमाद मस्त कलंदर नहीं, बहुत मुश्किल हो जाएगा, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं। सो अगर आप चलो पीटीआई लीडरशिप को इस चीज का बेनिफिट दे दें कि जी उन्होंने इस दफा इसको मतलब मैनेज कर ली है, तो मेरे ख्याल से पीटीआई की लीडरशिप के लिए भी मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा 8 सितंबर को। तो हुकूमत को अब होश के नाखून लेने चाहिए और हुकूमत को अपनी पॉलिसी पे नजरसानी करनी चाहिए। जलसा हो जाए तो अच्छी बात है, स्टीम निकलेगी, लेकिन ये समझाए कौन? कैलकुलेशन पर डिफरेंट होती है। हाँ, कितनी आसान ये बात है कि लोगों को आप बोलने दें, लोगों को आप स्पेस जब देते हैं, वो स्पेस का मतलब लोगों की ग्रीवेंसेस बाहर निकलती हैं। वो जैसे आप कह रहे हैं कुकर के ऊपर से उठाते हैं ना ताकि हवा निकल जाए, ताकि फटे ना कुकर। दिस इज द वे टू डू इट। वाई कल भी यहाँ पर बिलाल क्यानी साहब बैठे हुए थे, उन्होंने कहा मेरा तो ख्याल है सियासी तौर पर कर लेंगे, जलसा क्या हो जाएगा, जलसा करेंगे, हो गया स्वाबी का जलसा एक बड़ा, क्या फर्क पड़ गया। उनका ये ख्याल है उनका कि कर रहे हैं, सियासी पॉलिटिकल व्यू ही है, व्हाई नॉट। लेकिन somebody somewhere thinks कि नहीं करने देना, क्यों नहीं? That's my question, why not? उनकी कैलकुलेशन देखिए इस वक्त वो जो मैं पहले बात कर रहा हूं ना, इस टाइम पीटीआई को स्क्वीज किया हुआ है और उसके जो सबसे बड़े एसेट्स थे वो साइलेंस हुए हैं। अगर आप पीटीआई को खुला छोड़ते हैं और वो एक मैसेज शो करते हैं तो वो जो स्क्वीज हुए हैं वो खुल जाएंगे, उसका इंपैक्ट बड़ा आ जाएगा और वो फिर अपना मोमेंटम जनरेट करेगा। बैरिस्टर अकील अभी हमारे एक प्रोग्राम में आया थोड़ी देर पहले, अब चूंकि 8-10 बजे वो चलेगा, उन्होंने एक प्रिडिक्शन की है कि एक बड़ी गिरफ्तारी तहरीक इंसाफ की मंडे को होने वाली है। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आपको लगता है बड़ी गिरफ्तारी कौन सी होगी जो कहेंगे एक बड़ा सरप्राइज है? बड़ा सरप्राइज किसको कहते हैं? मुस्लिम लीग नून वाले जो है नजूमी बन गए हैं, ख्वाजा आसिफ साहब हैं तो वो आके अपनी आपको फैसल साहब याद नहीं है कि शाहिद खाकान अंदर जा रहे हैं और जाते भी होते थे, वो जिसका नाम लेते थे वो अंदर जाते होते थे। तो उसकी वजह ये वो इल्म नजूम नहीं था, वो कुछ और था
یہ بھی ان میں نجوم نہیں ہے. اچھا چلو پھر ٹھیک ہے. کوئی نام اللہ ان کو بہتر پتا. میرے نہیں سمجھنے میں ایسا کوئی ملک میں ایونٹ ہوا ہے یا کوئی ایسی چیز ہوئی ہے جس سے کوئی اس قسم کی کوئی گرفتاری عمل میں آنی چاہیے. اور انہوں نے اگر نام لے دیا اور وہ صحیح نکل آیا تو مجھے کل کو میرے کو لگ جائے گا. ڈونلڈ ٹرمپ گرفتار ہو جائے. آج کل تو آپ کے لوگ ڈونلڈ ٹرمپ کے پریزیڈنٹ بننے کی دعائیں کر رہے ہیں. یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اگر آج جلسہ ہوتا یا تحریک انصاف جلسہ کرنے کو جاتی, اس کو بہانہ بنا کر کسی کے اوپر کوئی کاروائی کی جاتی. میرے سمجھنے میں, جیسے میں نے پہلے کہا, ایسی کوئی ایونٹ ہوا ہی نہیں ہے آج کی تاریخ میں کہ آپ کسی کو اریسٹ کریں. سر آخر نہیں ہونا چاہیے. نیم کین یو کم اپ ود ا نیم اف دس از ٹرو. میں نے آپ کو بتایا تھا بریک میں, میرا خیال ہے کہ کرنا جس کو بڑا کہیں گے تو علی امین گنڈا پور ہو, کہ اگر آپ اس کو گرفتار کر دیں. نہیں ہو سکتا.